बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट ऑफ सक्सेस विद जावेद। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.4 को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करूँगा। इसको सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट को सीखेंगे। तो मैं ये कहूँगा फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है सेकेंड ईयर की क्लास 12 2025 की, इसके अकॉर्डिंगली रेगुलर बेसिस पर मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई वीडियोस अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट के बगैर चलिए एक्सरसाइज 2.4 के बेसिक कंसेप्ट। तो हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट है पावर रूल। तो पावर रूल का कंसेप्ट मैं लेके चलता हूँ। वो जो प्रीवियस एक्सरसाइज हमने किया है 2.3, वहाँ एक फार्मूला आपने पढ़ा था बाय डेफिनेशन वाला। तो वो आपको फार्मूला आई होप याद होगा कि एक्स नॉट इक्वल है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ इंटू एक्स नॉट प्लस डेल एक्स माइनस एफ इंटू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ये फार्मूला आप सॉल्व करके आ चुके हैं। इसे डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, बाई डेफिनेशन भी बोलते हैं, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी इसको बोलते हैं और ए बी इनिशियो मेथड भी इसको बोलते हैं। तो ये इस मेथड के ज़रिए हम इसको क्या बोलते हैं, ये तीन नाम थे। विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते हैं इसको, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव को डिलेट किया जा सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ। फर्दर आप फंक्शन हो तो एफ वाई, ये फर्स्ट डेरिवेटिव को शो कर रहा है, ये वाई के ऊपर ये लाइन लगाई है और एफ के ऊपर लाइन। और ये डी ओवर डी एक्स किसको शो कर रहा है, डेरिवेटिव को शो कर रहा है। तो कुछ यहाँ पे रूल्स हैं डेरिवेटिव को के, तो उनको आपने अच्छी तरह से याद करना है। फर्स्ट हमारे पास रूल है पावर रूल, और पावर रूल का फिर छोटा सा हमारे पास प्रूफ है, वो भी प्रूफ करेंगे। उसके पहले पावर रूल आपको आना चाहिए। पावर रूल डी ओवर डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन विच इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बोलूँगा, अगर आपने डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो मेंशन की थी जिसमें मैंने सेपरेट आपको पावर रूल, क्वोशंट रूल, इसके बारे में कंप्लीट बताया है। तो आई होप जब ये न्यू बुक आई थी 2 मंथ पहले तो मैंने वीडियोस अपलोड की थी। तो वीडियो स्टार्ट ही मैंने इसी टॉपिक से किया था, पावर रूल, क्वोशंट रूल, प्रोडक्ट रूल, लिमिट कैसे मालूम की जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं आप, मेरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो है इसी बेस पे है, वहाँ जाएं, उसको अच्छे से समझें। इंशाल्लाह आपको ये तीनों रूल अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो अभी मैं ये 1 बाई 1 आपको यहाँ भी समझाऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल। अब ये डी, ये ऊपर वाला जो है, इसको ये डिपेंडेंट है, डिपेंड करता है। और ये जो नीचे वाला यहाँ पे डी आपको नजर आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट है। अब पावर रूल हमारे पास होता है कि एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे इंडिपेंडेंट है और वाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट होंगी। तो पावर रूल हमें क्या कहता है कि पावर स्टार्ट में ये इसकी पावर एक्स की पावर एन है। पावर रूल हमें बोलता है कि पावर स्टार्ट में पावर के आगे फंक्शन हमारे पास क्या आता है, एक्स है, उसमें से उसकी जो पावर है उसमें से एक वैल्यू कम भी आपने करनी है। तो ये हमारे पास क्या होता है, पावर रूल होता है। यानी पावर को स्टार्ट में लिखो और स्क्वायर में एक कम करना है हमने। फॉर एग्जांपल ये n है तो n प्लस 1। अभी इस तरह की और एग्जांपलें आएंगी तो मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। जैसे हमारे पास है x की पावर 3 यहाँ पे, तो कोई क्या है कि इसको सॉल्व करके बताएं, इसका डेरिवेटिव लेके दिखाएं। तो हम क्या करेंगे, पावर स्टार्ट में ये 3 पावर था और फंक्शन एज इट इज, और पावर में से एक पावर कम 3 माइनस 1 विदाउट पावर, पावर के बगैर फंक्शन क्या है, ये x है, इसका हमने क्या लेना होता है, डेरिवेटिव लेना होता है। इसी तरह हमारे पास ये एक्सेस का डेरिवेटिव नहीं है। जब सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके के साथ तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि डी अपॉन डी एक्स
कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का आप डेरिवेटिव लेंगे वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा। और अब अगर मैं समझाऊँ आपको ये इंडिपेंडेंट और डिपेंड की एग्जांपल, तो वो ये है कि जैसे एक स्टूडेंट इंडिपेंडेंट होता है और उस्ताद पर डिपेंड करता है, क्योंकि उस्ताद पर वो उस्ताद करता है, वही उसे गाइड करता है। जो उस्ताद आपको काम देगा, आप के ज़िम्मे वो काम लगाएगा, आपने वो तैयार करना या याद करना होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ऊपर होता है, ये जो डिपेंडेंट, और दूसरा वेरिएबल जो होता है इंडिपेंडेंट वो हमेशा नीचे होता है। और नेक्स्ट ये एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे, जैसे ये एक्सरसाइज आएंगी साथ साथ इसके कंसेप्ट को लेके चलेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस फार्मूले की मदद से पावर रूल को ड्राइव करके दिखाता हूँ कि अगर ये आ जाए पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रूफ, इसको आपने अच्छे से याद रखना है कि स्टेट एंड प्रूव पावर रूल बाय डेफिनेशन। तो ये चीज़ मैं यहाँ से अब ख़त्म करने लगा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट पावर रूल का, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस बनाने के लिए रिमूव किया। तो चलिए जनाब, पावर रूल अगर आ जाए पेपर में कि स्टेट एंड प्रूव पावर रूल बाय डेफिनेशन, बाय ab इनिशियो या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, तो वो एक ही मेथड है। तो स्टेटमेंट इसकी क्या है, स्टेटमेंट इसकी ये है कि हमें d/dx फंक्शन x की पावर n वो इक्वल है nx n-1 और d/dx, यानी विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। देखिए पावर स्टार्ट में फंक्शन में से एक, यानी n में से एक पावर कम विदाउट फंक्शन, विदाउट फंक्शन का मतलब होता है पावर के बगैर, वो क्या था x है और x उसका भी डेरिवेटिव लेना है। और ये हमारे पास आएगा जनाब nx n-1 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 होगा। तो लिखने की जरूरत 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये याद होगा। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो चलिए जनाब इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला है dx/dx किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखना है। तो चलिए जनाब प्रूफ की तरफ, यहाँ पे जो गिवन है पहले वो लिख लें, गिवन दैट हमें fx इक्वल ले लिया है मैंने जनाब x की पावर n, ये फंक्शन था x की पावर n, इसे x के इक्वल ले लिया है। अब इस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो जो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में स्टार्ट में मैंने प्रूफ बताया था आपको, ab इनिशियो बाय डेफिनेशन वो लिख के बताया था फार्मूला, उसी को यूज़ करना है। जहाँ जहाँ x है उसकी जगह क्या आप लिखें, x प्लस डेल x, और यहाँ भी x प्लस डेल x और उसकी पावर क्या है n। अब अगर आपको ये फार्मूला याद हो तो आपने जो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 किया था, बाइनोमियल थ्योरम या मैथमेटिकल इंडक्शन जिसका नाम था, तो ये चैप्टर आप आई होप करके आए होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग के उसमें यह है कि जब भी दो नंबर यानी a प्लस बी, यहाँ पे गिवन है a फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी की पावर क्या है n, तो ये किसके बराबर होता है। तो इसका एक फार्मूला हमारे पास था, बेशक यहाँ पे आप मेंशन कर दें वो फार्मूला था a प्लस बी की पावर n बाय मैथमेटिकल इंडक्शन के a की पावर n b नॉट ये n प्लस n a n-1 और b की पावर क्या हो जाती है 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास n इंटू n-1 2 का फैक्टोरियल और a की पावर n-2 और b क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास a नॉट b n, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम है। तो यहाँ पे देखें b की पावर बढ़ रही है और a की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। b 0 था
यहाँ B1 हुआ, यहाँ B2 है और यहाँ BN हुआ। A यहाँ पे n था तो A की वैल्यू कम हो रही है n-1, फिर और कम होगी n-2 और एंड पे A नॉट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम था। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ये क्या था, बाइनोमियल थ्योरम। ये आपने किया होगा, आई होप आपको इसको ये फार्मूले से अच्छे से वाकिफ होंगे। तो अब इसको यूज़ करेंगे और इसकी हमें ज़रूरत तब पड़ी है क्योंकि जब भी 2 नंबर होती है ना, 2 नंबर हों, उनकी पावर n हो, ये 2 नंबर है, उनकी पावर n हो, तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ये प्रूफ करेंगे। तो चलिए जनाब, अब यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको ओपन करता हूँ, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास है f इंटू एक्स प्लस डेल एक्स, ये तो है लिखी जाएगा, इस पे अप्लाई करना है। जब ये अप्लाई करेंगे इस फार्मूले तो x की पावर n प्लस n एक्स n-1 डेल एक्स और नेक्स्ट n इंटू n-1 2 का फैक्टोरियल और x की पावर n-2 और प्लस डेल एक्स का स्क्वायर और प्लस अप टू डेल एक्स की पावर n। ये फार्मूला मैंने ओपन कर दिया। अब डेरिवेटिव के फार्मूले की तरफ अगर हम मूव करें तो वहाँ हमारे पास लिमिट भी दी होती थी। तो डेरिवेटिव को मैंने बोला था स्टार्ट में, डेरिवेटिव को आप f फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एफ एक्स है, क्या इसका डेरिवेटिव है तो हम इस तरह एफ फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये शो करता है कि इसके डेरिवेटिव है। तो अब इस सारे को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मैं फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स लिख के इक्वल हमारे पास है, लिमिट भी अप्लाई कर देता हूँ वो जो फार्मूला था उसकी के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे जनाब एक्स की पावर n प्लस n एक्स n-1 डेल एक्स प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल और नेक्स्ट हमारे पास है जनाब एक्स की पावर n-2 और डेल एक्स का स्क्वायर और प्लस अप टू डेल एक्स की पावर n और माइनस एक्स की पावर n। ये आपको समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे दोबारा फार्मूला लिखूँ क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स हमारे पास क्या था, एक्स की पावर n। तो ये वाला फार्मूला मैंने एज इट इज़ नो लिखा है, एफ एक्स हमारे पास फार्मूला ये था ना यार, ये देखें अगर आपको समझ नहीं आई, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 और इक्वल है एफ इंटू एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये हमारे पास फार्मूला था। तो ये ख़त्म प्रॉब्लम है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने इस फार्मूले को ओपन किया, इस सारे की वैल्यू हमें ये मिल गई थी, ये मैंने यहाँ पे लिख दी यहाँ तक। अब नेक्स्ट माइनस एफ एक्स, तो अगर होल करें एफ एक्स किसकी इक्वल था, एक्स की पावर n के, तो यही वैल्यू उठाई है n और डिवाइडेड बाई डेल एक्स। आई होप अब ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इनकी ब्रैकेट ख़त्म करें तो ये x की पावर n इस x की पावर n से क्या हो जाएगा, कट डाउन होगा। यहाँ सिंप्लीफाई करें फर्दर, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल हो जाएगा लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। यहाँ से सारों में से डेल एक्स कॉमन ले लें, जैसे डेल एक्स से कट जाता था, सेम वही प्रोसेस होना है। नेक्स्ट हमारे पास n एक्स n-1 प्लस n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई x। तो चलिए जनाब, अब नेक्स्ट ये यहाँ पे डेल एक्स कॉमन लिया और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आएगी x की पावर n-2 और डेल एक्स प्लस अप टू ऑन डेल एक्स की पावर n-1, ये यहाँ पे डिवाइडेड बाई डिवाइड वाला है और यहाँ भी डेल एक्स आता है हमारे पास, ये डेल एक्स इस डेल एक्स से कट जाएगा। तो अब लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ लिखें बाई अप्लाई लिमिट। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये तो है फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स है आ गया
तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास डेल एक्स से कट गया, जहाँ जहाँ हमारे पास डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, डेल एक्स है ना, वो वाली सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। ये भी डेल एक्स है, ये भी ये डेल एक्स ज़ीरो, ये डेल एक्स ज़ीरो पूरा ज़ीरो, इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो हो जाएगा, और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। सिंपल हमारे पास ये चीज़ बचेगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे n इंटू एक्स एन माइनस वन। तो देखें बाई डेफिनेशन फार्मूले की मदद से हमने पावर रूल को वेरीफाई कर दिया है, यहाँ पे प्रूव कर लें। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे समझ आई होगी। तो चलिए जनाब मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इनको तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 1 हमारे पास है। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो आपने जितने भी गिवन फंक्शन हैं उनके क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो मूव करते हैं हम क्वेश्चन 1 की तरफ। तो क्वेश्चन 1 का पार्ट ए है, तो उसमें बोला जा रहा है कि y इक्वल है एक्स की पावर 9। तो अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन को y इक्वल है एक्स की पावर 9। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से इसका डेरिवेटिव लेना है। तो क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 9। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो पावर रूल यूज होगा। तो पावर स्टार्ट में 9 यानी पावर है, पावर स्टार्ट में बेशक किसी ऊपर लिख लो, पावर स्टार्ट में पावर में से एक पावर कम, ये फंक्शन है इट इज, और पावर में से एक पावर कम 9 में से 1 विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन यहाँ पे एक्स है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो जैसे मैंने प्रीवियस बताया था कि ये डी एक्स अपॉन डी एक्स किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे 9x की पावर 9 माइनस 1 क्या होता है, वो 8 होता है। और डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 की इक्वल होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, और सिंपल 1 जब उनसे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही आंसर है 9x की पावर 8। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी भी हमारे पास इजी है कि एफ एक्स हमें गिवन है 4x की पावर 1/3। अब पावर हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, तो यहाँ भी लिखें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको भी एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करना है, तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऐसे लिखें, तब भी आपकी मर्जी डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस तरह कर दें तब भी आपकी मर्जी। ये भी डेरिवेटिव को शो कर रहा है। तो पावर स्टार्ट में 1/3 स्टार्ट में, और यहाँ पे एक हम काम करते हैं कि ये जो 4 है कांस्टेंट, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होती, वो बाहर रख लेते हैं, और अब डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं x की पावर 1/3 पे। सेम यही वाली कंडीशन बन गई। तो अब ये 4 तो एज इट इज़ बाहर ही रहेगा, इस पे पावर रूल लगाएं तो पावर स्टार्ट में 1/3 स्टार्ट में, और पावर में से एक पावर कम 1/3 में से -1 किया, और ये ऐसे बंद कर लें। और विदाउट पावर के बगैर हमारे पास फंक्शन x है, तो वो एज इट इज़ आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें 4 एज इट इज़ और 1/3 एज इट इज़, और x की पावर। अब यहाँ पे एलसीएम ले 1/3 - 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें, 1 - 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाई 1, तो वो हमारे पास -2/1 और 2/3 सॉरी, ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 2/3 हमारे पास आ जाएगा। तो डायरेक्ट इस कैल्शियम में लिख रहा हूँ 2/3, इस कैल्शियम आ गया जनाब -2/3 ये चीज़, और ये सारा 1 है, तो ये 1 डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 इक्वल होता है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4 अंदर मल्टीप्लाई करें, 4/3 x की पावर -2/3, इसका आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पावर पॉजिटिव करना चाहते हैं तो वो हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स इक्वल है 4/3 तो एज इट इज़, और पावर जब पॉजिटिव होगी तो वैल्यू नीचे आ जाएगी x की पावर 2/3। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास है ना 1/x की पावर 2/3, अब पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है x की पावर -2/3। मतलब इस सारी वैल्यू को मैं ये चीज़ लिख सकता हूँ, और ये सारी वैल्यू इसके बराबर है। तो मतलब ये जाके पॉजिटिव की, आई होप ये स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये हमारा आंसर है, या ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अगर
यहाँ तक करें क्वेश्चन तब भी सॉल्व होगा, अगर पावर नीचे पॉजिटिव कर दें तो तब भी क्वेश्चन सही होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी में हमारे पास जो वैल्यू यहाँ पे गिवन है कि एफ एक्स इक्वल है 9 के। तो 9 एक आपको बताया था 0, 9 और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट नंबर है तो वो 0 आएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल है डी अपॉन डी एक्स 9। तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स, और मैंने बताया था कांस्टेंट का जब भी डेरिवेटिव दिया जाता है तो वो एक मिनट यहाँ पे लिखें, डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट का दिया जाता है वो 0 होता है। तो देयरफॉर ये हमारे पास 0 आ जाए। इसका आंसर हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। आई होप ये तीनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। तो चलिए जनाब इसके पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट डी में हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल है 6x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10। तो यहाँ भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको भी आप सेम उसी प्रीवियस मेथड से सॉल्व करेंगे, पावर रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करें, फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल आ जाएगा 6 कांस्टेंट है, इसको बाय रखें डी अपॉन डी एक्स। मैंने बोला था कि कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, वो 0 हो जाता है। ये भी कांस्टेंट बाय रखें और लिमिट अप्लाई करें डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस एज इट इज़ और डी अपॉन डी एक्स 10 पे 1 बाई 1 इन पे वैल्यू पुट करें। तो चलिए जनाब 6 तो आ गया बाय कांस्टेंट था, इस पे पावर रूल अप्लाई करें, सेम वही पावर स्टार्ट में पावर में से एक पावर कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी विदाउट पावर फंक्शन एक्स है वो एक्स, ये हो तो 1 जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको सारा लिख रहा हूँ डी अपॉन डी एक्स। पावर रूल लगेगा 2x 2 माइनस 1 विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी बताया है वो 0 होता है। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 6 को अंदर मल्टीप्लाई करें 18x की पावर 2, और ये मैंने बोला था डी एक्स अपॉन डी एक्स हमेशा 1 की इक्वल होता है, प्लस 6x और ये भी 1 की इक्वल। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू 18x स्क्वायर प्लस 6x, ये इसका आंसर है डेरिवेटिव। आई होप स्टूडेंट ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। यहाँ पे शायद मुझसे कोई मिस्टेक हुई है। 6x नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही हमारा आंसर है। वो 0 कांस्टेंट 0 था तो उसको लिख लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि उसमें बोल रहे हैं डेरिवेटिव डिटरमाइन एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स। आपने इसमें भी डिटरमाइन करना है एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स। तो हमारे पास ए जो दिया गया है वो हमारे पास है एफ एक्स इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 के। तो चलिए जनाब इसकी तरफ मूव करते हैं। तो डिफरेंस स्टार्ट में यहाँ पे लिखेंगे सोल्व, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल है डी अपॉन डी एक्स और स्क्वायर रूट 5। तो ये स्क्वायर रूट 5 हमारे पास यहाँ पे अगेन कांस्टेंट नंबर है हमारे पास, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया है वो हमेशा 0 होता है। अगर इसके साथ कोई वेरिएबल एक्स होता तो तब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते थे, बट यहाँ पे वेरिएबल कुछ भी नहीं है तो कांस्टेंट है, कांस्ट नंबर का डेरिवेटिव 0 है, यही इसका आंसर है।
आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके पार्ट क्वेश्चन 2 के पार्ट बी की तरफ। वहाँ पे हमें गिवन दिया है एफ एक्स इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट 5x। अब यहाँ पे वेरिएबल आ गया, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जनाब एफ फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल आ गया डी अपॉन डी एक्स, ये चीज़। फर्दर अब क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट 5 कॉन्स्टेंट है सब बाहर रखेंगे और डी अपॉन डी एक्स और एक्स का डेरिवेटिव, मैंने बोला था डी एक्स अपॉन डी एक्स किसकी इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। तो जब डेरिवेटिव यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर रूट 5 इंटू 1, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 ही इसका आंसर है। आई होप ये पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। तो चलिए जनाब, ये भी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इनका भी डेरिवेटिव ले लें। तो यहाँ पे लिख लें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे इसका। तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स है किस, यहाँ पे 5 अगेन, चलें पहले मेंशन कर दें, उसके बाद 5 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए जनाब, अब 5 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, उसको मैं डायरेक्ट बाहर निकाल लेता हूँ और डेरिवेटिव इस पे अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट इक्वल किसके होता है, 1/2 के होता है। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिख लूँगा डी अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव इन एक्स की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे देंगे। तो फर्दर अब सिंप्लीफाई करें, 5 एज इट इज, पावर रूल अप्लाई करें, 1/2 पावर स्टार्ट में पावर में से एक पावर कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स। ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 लिखूंगा, क्योंकि एक्स से जब डिवाइड यहाँ पे डिवाइड करने से काट के 1 नहीं आएगा तो वो डायरेक्ट मैं नहीं कर रहा, इसलिए मैं स्टेप बाई स्टेप ये बार बार चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। विदाउट पावर का भी आपने डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पे ये है, नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन किया वहाँ पे एक्स की पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है विदाउट पावर वाली, तो वो आपने ये याद रखना है। इसके लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। तो 5 तो अंदर मल्टीप्लाई किया 5/2 एक्स की पावर, यहाँ पे 1/2 में से -1 करें तो ये भी ऐसे है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 - 2 डिवाइड बाई 2, तो वो सिंप्लीफाई करेंगे -1/2। तो जब इस कैल्शियम लेंगे तो किसकी इक्वल आ जाएगा, -1/2 के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास x की पावर -1/2 और ये 1 की इक्वल आ गई। ये भी हमारा आंसर है। अगर आप लिखना चाहें तो 5/2 x की पावर -1/2, 1 इससे मल्टीप्लाई हो गई। तो ये किसकी वैल्यू है, एफ फर्स्ट डेरिवेटिव x। ये भी आंसर है, बट अगर आप वैल्यू नीचे लेके जाना चाहते हैं तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव x 5/2 पावर नीचे जाएगी तो x की पावर 1/2, मैंने पहले बोला है 1/2 को आप के रूट में लिख सकते हैं। तो अभी इसको मैं इसको रूट में लिख देता हूँ, यही हमारा आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। या पावर 1/2 भी लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं, 2 × x पावर 1/2, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जब इसको भी एक्स के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल आ जाएगा जनाब डी अपॉन डी एक्स 5√x, इसका डेरिवेटिव लेना। अब यहाँ पे मैंने अगेन बताया, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5√x है ना, सॉरी 5x² में है, तो यहाँ पे मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको 5x की पावर 1/2। तो यहाँ पे उसी फॉर्मेट में तब्दील कर लेता हूँ इसको, 5 की पावर 1/2 और विदाउट पावर भी अब है, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, पावर के बगैर, सॉरी यहाँ पे एक्स भी है, विदाउट पावर का फंक्शन डेरिवेटिव क्या है, विदाउट पावर 5x है। अगर यहाँ सिंपल 5 होता तो 0 हो जाता है, 5x आया, साथ x भी है और 5 भी है। तो अब यहाँ पे किस तरह सॉल्व करेंगे,
तो यहाँ पे भी अगेन आप पावर रूल यूज़ करें। पावर स्टार्ट में 1/2 पावर है ना, पावर स्टार्ट में पावर में से एक पावर कम यानी 5x की पावर। अगेन यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1/2 -1 करेंगे तो उसका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास पावर -1/2 आएगी। तो यहाँ पे जब पावर में से एक पावर कम करेंगे 1/2 -1, चलें नेक्स्ट निकालें d/dx। और d/dx क्या होता है, 1 है। तो 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ 5 और ये 1, ये चीज़ dx/dx की वैल्यू क्या होती है 1 जब इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 1/2 5x की पावर -1/2, इसका जब एलसीएम लेंगे तो -1/2 और यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। अब यहाँ पे 5/2 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर -1/2 ये 5 सॉरी इससे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5x की पावर -1/2। पावर नीचे पॉजिटिव कर सकते हैं, ये भी आंसर है। अगर पावर नीचे पॉजिटिव करें तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 1/2 को s स्क्वायर रूट में लिखें, तो ये भी आंसर है। और अगर आप इसको लिखना चाहें फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल है 5/2 x की पावर 1/2, ये भी इसका आंसर है। जो आपका दिल करे आप लिखें, लेकिन ये वाला भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, तो बेस्ट मैं कहता हूँ ये वाला अगर लिखें तो ये भी बेस्ट है, ये वाला सही रहेगा। तो आई होप इस क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होंगे। अब ये एक और मेथड से भी आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे, ये आपको ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पे मैं अगर इसको लिखूँ तो x इक्वल आ जाएगा, इसको मैं √5 और √x अलग अलग करके लिख सकता हूँ। यहाँ आप क्या करेंगे, √5 को बाहर निकाल लेंगे और इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इसकी पावर यहाँ पे ब्रेक यहाँ पे इस तरह हो जाएगा x की पावर 1/2 तो 1/2 आपने किया, 1/2 किया था तो हमारे पास ये आंसर आया था। तो ये वाला आंसर आएगा। अब एक 5 ये स्क्वायर रूट ऊपर है, ऊपर सिर्फ √5/2, ये खुद से ट्राई कीजिएगा, ये आप कर लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 3 में बोल रहे हैं डिटरमाइन एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स। अगर इसको हम सोल्व करें तो ये दो मेथड से सोल्व हो सकता है। एक प्रोडक्ट रूल भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है और यहाँ पे पावर रूल भी अप्लाई किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट रूल नेक्स्ट में कम्प्लीटली आपको बता दूंगा, तो इसको अभी उसी पावर रूल की मदद से सोल्व करते हैं। तो चलिए जनाब, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एज इट इज़ इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी और प्लस 5x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आप इस ये फंक्शन बन गया। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज इसका डेरिवेटिव लेना है तो f फर्स्ट डेरिवेटिव x आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल दोनों फंक्शन पे क्या अप्लाई हो जाएगा, पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, ये चीज़। अब d/dx इसके साथ भी हो जाएगा सिंपल, इसको अलग अलग भी डेरिवेटिव दे सकते हैं। तो x की पावर 5 बाय रहेगा और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x स्क्वायर की, ये चीज़। 5 बाय क्यों किया, क्योंकि ये कांस्टेंट था। अब यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव अप्लाई करें तो पावर स्टार्ट में पावर में से एक पावर कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन या x है तो क्या होगा 1 होगा, उससे मैं नहीं लिख रहा, या चले आप ऐसे लिख लें साहब, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब ये कांस्टेंट 5 और पावर स्टार्ट में 2 - 1 और विदाउट पावर x है तो वो भी 1 होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5x की पावर 4 आ जाएगा, बाकी ये सारा 1 ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें 10x 2 - 1 1 ही होता है, तो यही हमारा आंसर है। तो ये
यहाँ पे लिख लें बेशक एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल किसके आ गया 5x की पावर 4 प्लस 10। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर वो होगा। तो मूव करते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी हमारे पास है एफ एक्स प्लस 9 और एक्स माइनस 9। तो ये भी सिंप्लीफिकेशन है। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एक्स प्लस यानी ए प्लस बी ए माइनस बी हो तो हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर इसको डायरेक्ट यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो वो पावर रूल यूज़ होगा। तो पावर रूल अभी यूज़ नहीं करते, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे डेरिवेटिव ले लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो आ जाएगा जनाब एफ फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स इक्वल आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। ये चीज़ अब दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। माइनस डी अपॉन डी एक्स और 9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो देखें, मैंने यहाँ बताया था एक्स स्क्वायर का जब भी डेरिवेटिव होगा ना, ये आप ज़बानी याद रखेंगे, डी अपॉन डी एक्स बार बार यूज़ होगा। एक्स स्क्वायर का जब भी डेरिवेटिव होगा वो हमेशा 2x होगा। इसी तरह 3x स्क्वायर फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा तो वो 3x स्क्वायर होगा। ये 2 4 कॉमन आते रह जाएंगे तो ये आप याद कर लीजिए। एक्स 4 का डेरिवेटिव होगा तो हमारे पास 4x की पावर 3 होगा। ये 3 4 जो हैं ये आप अच्छे से याद रख लें क्योंकि बार बार ये चीज़ रिपीट होंगी। तो आप डायरेक्ट उसकी जगह ये वैल्यू लिखते जाएँ जो जो डेरिवेटिव होगा। तो चलिए यहाँ पे डेरिवेटिव इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे 2x में लिखा हूँ। माइनस 9 का स्क्वायर अगर देखा जाए तो डी अपॉन डी एक्स एज इट इज़ वो 81 होता है। अब यहाँ पे 2x तो एज इट इज़ आएगा, माइनस 81 हमारे पास कॉन्स्टेंट नंबर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा। और यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास 2x। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। बट ये वाला आपने अच्छे से याद रखना है कि जब भी आपके पास ये डेरिवेटिव आ जाएं कि इनके डेरिवेटिव यहाँ पे आ रहे हैं तो 4x मिल जाए। तो ये 3 आप अच्छी तरह से याद कर लें कि जैसे भी इनके डेरिवेटिव इनमें अप्लाई होंगे तो आप डायरेक्ट उसकी जगह ये डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। तो चलिए जनाब ये 2 नेक्स्ट पार्ट हैं, इनको भी देख लें। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट हैं। हमारे पास सी पार्ट भी सिंपल सा है, सॉरी यहाँ पे क्यूब है। तो अगर आप इसको देखें तो क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पे ओपन करें, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे डायरेक्ट अगर डायरेक्ट करें तब भी हो जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहाँ पे अगेन बता रहा हूँ क्यूब वाला फार्मूला ओपन करें, अगर आपको आता है तो उससे भी 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे तो हल हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट पावर है, पावर यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख के फर्स्ट डेरिवेटिव पावर क्या है 3 है वो स्टार्ट में, और एक्स स्क्वायर प्लस उसकी पावर 3 माइनस 1। तो डिफरेंट विदाउट पावर, ये पावर के बगैर फंक्शन 2 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर है और एक्स की पावर 3 है। ये भी आप लिखना है यहाँ पर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव एक्स तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब और 3 माइनस 1 तो वो होता है 2। तो अगेन यहाँ पे मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमेशा आपके पास 2x होगा और 3x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा। आई होप ये चीज़ समझ आई हुई हो। इससे प्रीवियस में मैंने 4 फार्मूले लिखे थे, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4। तो वो फार्मूले यूज़ करें तो एक्स स्क्वायर की जगह 2x, इस पर भी पावर रूल लग गया है। 2 स्टार्ट में विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव वो 1 होता है और 2 में से पावर 1 तो 1 ही वो लिखते नहीं है। तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई जो स्टार्ट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अगर आप 4 करें तो हमारे पास था x की पावर 9। तो ये भी ये हमारे पास, अगर इसको मैं सेपरेट कराऊँ x की पावर 3 का डेरिवेटिव लूँ तो डी अपॉन डी एक्स, समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो पावर स्टार्ट में और पावर में से एक पावर कम विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है वो x ही है। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे 3x की पावर 2 और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आएगी। आई होप ये
आपको समझ आया होगा फार्मूला, जस्ट मैंने समझाने के लिए बताया है आपको। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, थ्री सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी कर देते हैं, तो यही हमारा आंसर है, करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही आंसर लिखते हैं आप। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसकी तरफ गौर करें। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। जब करेंगे तो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव का एक्स एज आ जाएगा, और अब इस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा, ए इक्वल है डी अपॉन डी एक्स माइनस 3x की पावर -8, और ये 2 कांस्टेंट है, और इस पे भी डेरिवेटिव अप्लाई होगा, और डायरेक्ट मैं इसकी पावर 1/2 कर रहा हूँ ये चीज़। अब ये डेरिवेटिव फर्स्ट का अप्लाई करें तो यह -8 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर यूज किया। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि 3 कांस्टेंट है, -3 इसको बाहर निकाल लेता हूँ, अब पावर इस पर अप्लाई करता हूँ। -8 स्टार्ट में x की पावर -8 -1। देखिए पावर स्टार में, पावर में से एक पावर कम, पावर -8 थी, उसमें से एक और कम करना है विदाउट पावर x। वो x का डेरिवेटिव क्या होता है मैंने डायरेक्ट बताया था, 1 होता है, प्लस ये कांस्टेंट पहले से बाहर रखा है, यहाँ भी पावर लगाए 1/2 x की पावर 1/2 -1 करेंगे। मैंने बोला था 1/2 -1 हो, तो डायरेक्ट क्या होगा -1/2 हो जाएगा। तो ये भी मैं ख़त्म करने लगा हूँ, डायरेक्ट इसकी जगह -1। बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, तो अब इतना तो आपको समझ आना चाहिए, जब बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हो तो। अब देखें ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2/2, तब भी कर देगा, यहाँ से ये 2 इस 2 से कट डाउन हुआ, और फर्दर सिंप्लीफाई करें, -3 से 8 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 24 x की पावर -9 हो जाएगा ये, और नेक्स्ट हमारे पास x की पावर -1/2 ये बचा था। ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हुआ, ये यहाँ तक भी आपका आंसर है। लेकिन अगर आप फर्दर इसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल आ जाएगा 24, नीचे जाके इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और यहाँ भी आ जाएगा जनाब यहाँ भी पावर नीचे जाके क्या हो जाएगी x की पावर स्क्वायर रूट। ये भी इसका आंसर है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो फर्दर यहाँ बल्कि सॉरी माइनस प्लस आएगा, फिर एक्स स्क्वायर रूट, ये भी इसका आंसर है, ये भी आंसर ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसका पार्ट अभी 2 पार्ट रह गए हैं सॉरी, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। तो चलिए जनाब क्वेश्चन 3 के लिए लास्ट 2 पार्ट्स हैं, इनको भी देख लें। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे अगेन बता दूँ आपको वो क्या कि यहाँ पे ए बी सी और डी ये सारे कांस्टेंट नंबर हैं, तो यहाँ पे सारे बाहर कर दें इनको, ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें एक्स की पावर 3 पे, बी बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव अप्लाई कर दें एक्स स्क्वायर पे, और सी बाहर आ जाएगा तो डेरिवेटिव अप्लाई करें एक्स पे, और डी का डेरिवेटिव अप्लाई करें तो वो डायरेक्ट यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ क्योंकि वो 0 होता है लिखने की जरूरत। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें, ए 3x स्क्वायर लिख सकते हैं, मैंने इसको बताया था एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होता है, प्लस बी इसका डेरिवेटिव मैंने बताया था एक्स स्क्वायर का वो 2x होता है, प्लस सी डी एक्स अपॉन डी एक्स के डेरिवेटिव 1, और एंड पे अगेन ये मैं 0 मेंशन कर रहा हूँ, डी कांस्टेंट था तो वो 0 हो गया। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो के ये आ जाएगा 3ax³ प्लस 2bx प्लस c, ये डेरिवेटिव किसका है, यही हमारा आंसर है। ये चीज़ यहाँ पे बेशक ये फर्स्ट डेरिवेटिव x होगा ना, कोई चीज़ 3ax³ प्लस 2bx प्लस c। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हुई होगी ये पार्ट। तो लास्ट पार्ट की तरफ अगर मूव करें यहाँ से, ये 0 में खत्म होंगे।
लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो। तो अब इसका डेरिवेटिव लें, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे अगेन एक्स की पावर 24 है, तो पावर रूल यहाँ पे अप्लाई करें तो पावर रूल कहता है हमें पावर स्टार्ट में 24 स्टार्ट में एक्स की पावर 24 माइनस 1 करेंगे ना, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ वो 23 होगा। विदाउट पावर एक्स है तो 1 होगा, उसको लिखने की जरूरत 1 इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो यही चीज़ होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 कांस्टेंट अब बाहर निकाल दो, इस पे अप्लाई करें तो 1/2 एक्स की पावर, फिर 1/2 में से -1 करेंगे तो अगेन -1/2 आएगा। काफ़ी दफ़ा आप ये कर चुके हैं तो मैंने डायरेक्ट ये वैल्यू लिख ली है। अगेन यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 8x की पावर 8 - 1 विदाउट पावर फंक्शन के डेरिवेटिव x है तो लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज़। और लास्ट में 9 4, ये भी मैंने बोला है 4x की पावर 3 आ जाएगा, विदाउट पावर फंक्शन 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज़। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो फर्दर हमारे पास सिंप्लीफाई करें तो 24x की पावर 23, 2 से कट किया तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू -1/2, और यहाँ पे 3 8 से मल्टीप्लाई हुआ 24x की पावर 7। नेक्स्ट 4 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें प्लस 36x की पावर 3। यही हमारा आंसर है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। लेकिन फर्दर इसको एक स्टेप और कर लें तो 24x की पावर 23, और ये पावर नीचे जाके अगर पॉजिटिव कर दें तो बल्कि करने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है यहाँ तक आंसर। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। तो चलिए जनाब, क्वेश्चन 4 में बोला जा रहा है डिटरमाइन dy/dx, तो इसका भी डेरिवेटिव लेना है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको भी एक्स के लिहाज से आप क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे जनाब तो वो हमारे पास सिंपल अगर हम देखें तो सॉरी यहाँ पे √x है, तो मैं इसको सेपरेट भी कर सकता हूँ। अभी डेरिवेटिव अप्लाई ना करें, पहले इसकी थोड़ी सेटिंग बना लें, इस कंडीशन में लेके आए, इसको y इक्वल आ जाएगा x डेरिवेटिव, ये इसके नीचे सेपरेट हो जाएगा और 2x की पावर 3/2 और ये पीस है। क्योंकि x डिवाइड हो रहा है तो दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है तो अलग अलग कर सकते हैं इनको। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो y हमारे पास आ जाएगा जनाब x, ये पावर -1/2, यानी 1 में से पावर, ये देखिए पावर इसकी 1 है ऑलरेडी, ये x की पावर हमारे पास 1 है। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 1/2 करेंगे तो पावर क्या आ जाएगी, 1/2। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। और फर्दर हमारे पास नेक्स्ट ये है 2x की पावर 3/2, पावर अगेन ऊपर जाएगी -1/2। अब इसका एलसीएम नहीं है तो वो भी 2 3 6 6 -2 तो 4। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 3 - 1 क्या होगा, 2 से काट के 1 है, लिखने की ज़रूरत यहाँ पे बेशक लिख लें y इक्वल है x की पावर 1/2 प्लस 2x की पावर 1। अगर आप इसके एलसीएम लें, अगर समझ नहीं आई आपको 3/2 और 1/2 तो एलसीएम इसका क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू है 0 होगी, तो 2/2 जब कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए मैंने उसकी पावर 1 लिख दिया है यहाँ पे। अगर लिखें तो तब भी ठीक, ना लिखें तो तब भी ठीक, 2 की पावर 1 ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, अब हमारे पास प्रॉपर फंक्शन बना है तो अब यहाँ पे लिखें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डेरिवेटिव लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx हो जाएगा। यहाँ भी अगेन हम पावर रूल लगाते हैं, 2x/2 स्टार्ट में x की पावर -1/2। दोबारा मैं बता रहा हूँ, जब भी x की पावर 1/2 और डायरेक्ट आप उसकी पावर जो होगी -1/2, उसके एलसीएम ने ना 1/2 में से -1 करें तो हमेशा -1/2 है, तो वो चीज़ आएगी। तो बार बार ये चीज़ रिपीट हो रही है तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए। जब भी पावर रूल x की पावर 1/2 पे हम अप्लाई करेंगे तो ऊपर -1/2 जरूर होगा। विदाउट पावर फंक्शन के डेरिवेटिव 1, तो 1 भी लिखेंगे, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल ये चीज़ आएगी। तो 1 भी मैं नहीं यहाँ पे लिख रहा,
अगेन यहाँ पे 2 और जब डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी देखें ना डी एक्स अपॉन डी एक्स लेंगे तो वो इक्वल होता है 1 के, तो डायरेक्ट ये 1 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा सिंपल। हम वैल्यू नीचे लेके पॉजिटिव कर देंगे तो 2 और एक्स की पावर 1/2 लिखें तो 1/2 स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं ये चीज़। और ये हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है वो लास्ट होगा। यही हमारा आंसर है। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए जनाब, अगर यहाँ भी हम अप्लाई करना चाहें तो पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो एक्स क्यूब इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दें और -5 भी इस पूरी वैल्यू से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके फिर हम इसको डेरिवेटिव लेंगे तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब आ जाएगा और -10x -15 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इसका डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा। ये 2 यहाँ पे कॉन्स्टेंट था वो बाहर आ गया। यहाँ पे मैंने अगेन बताया तो वो 4x की पावर 3 आ जाएगा। तो ये देखें पावर रूल इस पर अप्लाई किया। 4 पावर में सिर्फ पावर कम 4 - 1 तो 3 हो जाएगा। विदाउट पावर फंक्शन में 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज़ आएगी। डायरेक्ट मैंने बताया था x की पावर 3 x की पावर 4 और x की पावर 2 का मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट बताए थे। वो डायरेक्ट आप याद रखें, जिसको याद है वो पुट करते जाए और आंसर निकालते जाए। 5 x क्यूब का डेरिवेटिव आपको बताया था 3x स्क्वायर -10 और डी एक्स अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 और कॉन्स्टेंट -15 है, उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव 0 होता है। फर्दर सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे 8x की पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर और -10। यही हमारा आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स। आई होप ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसके पार्ट। सॉरी, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पे आ रहा था 3 तो उस हिसाब से हमारे पास ये आता है 3x क्यूब। 3x क्यूब आ रहा है। जब इसका डेरिवेटिव 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 गलती होगी है यहाँ पे। ये हमारे पास 4x की पावर 3 ये तो ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कांस्टेंट है वो बाहर आएगा और अगर इस 3x क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे x क्यूब का तो हमारे पास 3x स्क्वायर आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9x स्क्वायर -10। ये आंसर आएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट है इसका C उसकी तरफ। तो चलिए ये भी सेम टू सेम सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन है। इनको मल्टीप्लाई पहले करते हैं फिर सिंप्लीफाई करेंगे। y इक्वल आ जाएगा 4x स्क्वायर, पिक करें 7x स्क्वायर प्लस x से मल्टीप्लाई करें। -3 को पिक किया, इसी से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर मल्टीप्लाई करें तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें 28x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 -21x स्क्वायर -3x। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे जनाब कि इसको डेरिवेटिव इसका ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। वो ही गेट। जब इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। 28 कॉन्स्टेंट अब आए रखा। डायरेक्ट मैंने इसका डेरिवेटिव आपको बताया था 4x की पावर 3। 4 कॉन्स्टेंट अब आए रखेंगे। इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव मैंने बताया था 3x स्क्वायर -21 एज की इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव मैंने बताया था 2x -3 और dx अपॉन dx का डेरिवेटिव क्या बताया था 1 बताया। तो ये 4 वैल्यू ऐसी हैं जिनका डेरिवेटिव मैं आपको बता के इधर साइड पे प्रूफ बताया था करके कि वो डायरेक्ट वैल्यू आप याद करें, क्योंकि बार बार कंटिन्यूसली ये वैल्यू यूज़ होती जाएंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये फेवरेट चैप्टर मेरा हुआ करता था जिस टाइम ये डेरिवेटिव मैंने किया था। उस टाइम मैंने पंजाब की बुक पढ़ी है
सेकेंड ईयर में, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग थे क्वेश्चन। चले जी, 28 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 112 यानी 112 आता है हमारे पास, और x की पावर 3, और ये 12x² माइनस 21 को 42x और माइनस 3 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है dy/dx। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5। तो चलिए जनाब, लास्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। तो यहाँ बोला जा रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है, तो वो क्या होता है, डेरिवेटिव भी होता है इसका मतलब। तो किस पे चेक करना है, जब x की वैल्यू 1 की इक्वल होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में सिंपल, और आपको बताऊं, आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। उसका जो आंसर आएगा, फॉर एग्जाम्पल इसका डेरिवेटिव लेंगे, उसका आंसर आएगा, जहाँ जहाँ x आएगा उसकी जगह हमने 1 पुट करना है, तो हमारा टेंजेंट ऑफ स्लोप फाइंड हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करें। तो हमारे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव दूँ तो 2x आ जाएगा, और ये 3 कांस्टेंट है dx/dx, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 कर दी। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो fx आ जाएगा 2x+3। अब हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि पुट x इक्वल है 1। अब जहाँ जहाँ x है, ये एक ही x है, इसकी जगह आप 1 पुट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 इक्वल आ जाएगा 2 × 1 + 3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 + 3 हमारे पास क्या होता है, 5 होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव 1 इक्वल किसके आ जाएगा, 5 के। यही हमारा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करें नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिफरेंशिएट आप फाइंड करें, सोल्यूशन डिफरेंशिएट जब फाइंड करें तो हमारे पास दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग आ जाएगा। ये चीज़ फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4x की पावर 3, इसका डेरिवेटिव मैंने बताया था डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, 2x आता है। तो 4 कांस्टेंट, ये हमारे पास डेरिवेटिव ओवरऑल आ चुका है। ये चीज़ डेरिवेटिव हमने फाइंड कर दिया। आप यहाँ पे इक्वल 4x की पावर 3 माइनस 2x। अब यहाँ फिर चेक कर लें, एट x इक्वल किसके है, 1 के। जहाँ जो x है उसकी जगह 1 पुट कर दें, तो f1 इक्वल आ जाएगा 4 × 1 का क्यूब माइनस 2 × 1। तो 1 का क्यूब 1 होता है 4, डायरेक्ट 4 1 से मल्टीप्लाई 4 माइनस 2, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 के बराबर डेरिवेटिव है। तो वो हमारे पास 2 आ गया। यही हमारा आंसर है। आई होप स्टूडेंट ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। किसी भी जगह कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह स्पीडली पूरी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाली भी, और यहाँ पे थोड़ी लंबी लगी तो वहाँ पे मैं शॉर्ट्स करवाऊँगा। तो आई होप ये एक्सरसाइज में किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और मैं आपको बता रहा हूँ ये 2.4 एक्सरसाइज में पावर रूल यूज़ किया है हमने। तो पावर रूल इस पूरी एक्सरसाइज का पूरे चैप्टर में यूज़ होता जाएगा। प्रोडक्ट रूल, पावर रूल, क्वोशंट रूल, क्वोशंट और प्रोडक्ट रूल नेक्स्ट एक्सरसाइज में कम्प्लीटली आपको बता दूंगा। तो आखिर में छोटा सा मैसेज देखने और सुनने वालों की नज़र, अपनी ज़िंदगी में 2 दरवाजे हमेशा खुला रखें, एक अपनी गलती मानने का और दूसरा दूसरों को माफ़ करने का। ये असल सुकून का रास्ता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।